फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो आई होप कि आप सब काफी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की इस क्लास में यानी कि क्लास 11th का जो हमारा राजनीतिक सिद्धांत है, उसका पहला जो चैप्टर है हमारा राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, उसके बारे में समझना है इस क्लास में। और इस विषय में भी मेन रूप से इन 6 पॉइंट्स पे चर्चा करने वाले हैं। तो इसीलिए आप हमारी क्लास में अंतिम तक बने रहिए और चलिए क्लास को आगे स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो पॉइंट है हमारा, राजनीतिक क्या है। तो इसमें पहला देखना है राजनीतिक क्या है, दूसरा देख लेना है कि राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है, राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य क्या है, उसमें राजनीतिक सिद्धांत में पद्धति क्या है और इसे व्यवहार में क्यों उतारना चाहिए, और इसमें मतलब राजनीतिक सिद्धांत को हमें पढ़ना क्यों चाहिए। मतलब ये सारा जो 6 पॉइंट्स हो गया, तो इसी के बारे में समझना है। तो इसी में पहला जो हमारा पॉइंट्स है, यानी कि पहला पॉइंट्स है आपका राजनीतिक है। तो राजनीतिक जो है उसका कोई लिमिट यानी उसका कोई सीमित परिभाषा नहीं दिया गया। मान लीजिए ये कोई दीवार है, इस शायद मान लीजिए ये पूरा खोखला है, खोखला, और इस साइड पूरा प्लेन है, इस साइड पूरा प्लेन है। अब यहाँ इस साइड जो कोई व्यक्ति रहेगा, इस साइड जो कोई व्यक्ति रहेगा और इस साइड जो कोई व्यक्ति रहेगा, तो मतलब इन दोनों व्यक्ति के बीच अपना अपना अलग मतभेद होगा। ये व्यक्ति खोखले नजरिए के द्वारा देख रहा है, यानी कि देख रहा है कि ये दीवार इस साइड से खोखला है, तो इसके मन में यही क्वेश्चन आएगा कि हाँ ये दीवार सड़ गया है, इसलिए ये पूरा खराब हो गया है। मतलब इसके नजर में यही आएगा स्पष्ट रूप से। और इस साइड का जो रहेगा वो बोलेगा नहीं, इधर से दीवार काफी अच्छा है, ये काफी प्लेन है, काफी सॉफ्ट है, क्योंकि इस साइड एक्चुअली में प्लेन है, तो इसको नजर भी आ रहा है ये प्लेन है। और यदि ये दोनों एक साथ मिल जाएगा, ये बोलेगा नहीं दीवार खोखला है, उस साइड से भी खोखला है, क्योंकि ये इस साइड देखा तो ये इस साइड भी इमेजिन कर सकता है, और ये इस साइड देखा तो इस साइड भी इमेजिन कर सकता है। यानी कि ये दोनों व्यक्ति में जिस प्रकार से एक दीवार को लेके अलग अलग अपना विचारधारा है, इसी प्रकार से जो राजनीति है, ये दो मतलब राजनीति को भी लेके अपने अपनी अलग एक विचारधारा है। किन्हीं का बहुत का मानना है कि राजनीतिक यानी कि यह एक जनसेवा है, यानी कि जनता का सेवा करने का एक साधन है। किसी का मानना नहीं ये काफी घोटाला है, बहुत का मानना नहीं ये काफी अच्छा है, बहुत का मानना बहुत ये बुरा है, क्योंकि यह हमारे शक्तियों को दबोच लेता है, ये हमसे यानी कि हमारा मूल अधिकार को छीन लेता है। यानी कि सभी का अपना अपना विचारधारा है, क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ जिस प्रकार का घटना घटेगा वो उसी प्रकार का ना आपको स्टोरी सुनाएगा। नहीं ये नहीं ना कि मतलब उसके घर में शादी हुआ आपको मरण का कोई न्यूज सुनाएगा, ऐसा नहीं होता, बल्कि उसके साथ जो घटना घटेगा वही घटना आपको भी वो बताएगा। इसी प्रकार ये राजनीति भी है। तो इसका मतलब ये समझना है कि मतलब राजनीति एक्चुअली में है क्या, तो है यानी कि इसका हमें जो एक मतलब रियल जो इसका परिभाषा है राजनीतिक, इस मतलब ये है तो है क्या, इसके बारे में जानना है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो इसको इरेज कर देते हैं पहले। तो देखिए चलिए समझते हैं राजनीतिक का रियल जो परिभाषा है उसके बारे में। तो पहला बात, राजनीतिक जो है वो शासन करने की एक कला है, यानी कि शासन किस प्रकार से किया जाता है वो एक शासन करने का वो एक कला है। और दूसरा है कि यह शासन चलाने की सीख देती है, यानी कि किसी भी देश को चलाना है किस प्रकार से, मतलब उसका कार्यकलाप कैसे चलाया जाएगा, उस चीज का सीख किससे प्राप्त होता है, तो वो राजनीतिक के द्वारा प्राप्त होता है। और तीसरा है कि मतलब ये किसी भी प्रकार का वाद विवाद हुआ उन सब का हल करता है, वाद विवादों का हल भी करता है कौन, तो राजनीति। और चौथा जो है ये भागीदारी करना सिखाती है, कि हमें भागीदारी लेना चाहिए अपने शासन मतलब अपने देश को चलाने के लिए, हमें अपने मतलब भागीदारी उसमें सहयोग देना चाहिए। सहयोग किस प्रकार से देते हैं, मतलब किसी प्रतिनिधि को चुनते हैं, मतलब शासन चलाने के लिए किसी प्रतिनिधि को चुनते हैं, तो मतलब उसमें भी हमारा क्या होता है, उसमें हमारा भागीदारी होता है, यानी कि हम अपना सहयोग देते हैं, मतलब एक अच्छा कुशल प्रतिनिधि चुने अपने देश को चलाने के लिए, जो कि अपने देश को विकास कर सके। ये समझ में आया? तो यानी कि ये राजनीति ये मेन ये 4 पॉइंट्स है, मतलब ये पहला शासन करने की एक कला हो गया,
दूसरा ये मतलब किस प्रकार से शासन चलाया जाएगा इसका सीख प्रदान करता है, सीख देता है, मतलब नॉलेज देता है किस प्रकार से चलाया जाएगा। तीसरा कि ये किसी भी प्रकार का मतलब वाद विवाद हुआ तो उसको सुलझाने का कार्य करता है। और चौथा जो पॉइंट हुआ हमारा यानी कि राजनीतिक सिद्धांत यानी कि यह भागीदारी करना सिखाता है कि हमें भागीदारी मतलब सहयोग देना चाहिए, बिना सहयोग का कुछ भी नहीं होता है, इसीलिए हमें सहयोग देना चाहिए। लेकिन वो किस प्रकार से देना चाहिए इस चीज की जानकारी राजनीतिक के द्वारा प्राप्त होती है। और राजनीतिक जो है वो मतलब समाज को मतलब किसी भी समाज को चलाने के लिए बिना विदाउट राजनीतिक काम चला नहीं सकते हैं। यह मतलब राजनीतिक को इससे हम साइड नहीं कर सकते, मतलब इसे ऐसा बोल सकते हैं मतलब इसे डिवाइड नहीं किया जा सकता है, इसका काफी महत्वपूर्ण अंग है। विदाउट राजनीति का किसी समाज को चलाना काफी अत्यंत दुर्गम मतलब काफी भयानक हो जाता है। यानी कि मान लीजिए मतलब किसी देश में प्रधानमंत्री नहीं है, मतलब किसी राज्य में मुख्यमंत्री नहीं है, तो उसका मतलब उस राज्य या देश में किसी भी प्रकार को जो कार्य होगा चलाने के लिए तो वो करेगा तो करेगा कौन, वहां पे दिक्कत हो जाएगा। किसी भी प्रकार का कोई दूसरा देश का कोई आक्रमण कर दिया मतलब अटैक कर दिया तो उसको सुलझाने के लिए कुछ कोई तो रहना चाहिए। तो इसके लिए होता क्या है, वो है सरकार, क्योंकि राजनीति के द्वारा सरकार बनेगी तब तो सरकार रहेगा, तब ना हमारी मदद करेगा, तब ना हमें तो आसपास के देशों से हमें उसके आक्रमण से बचाया जाएगा। तो इसलिए राजनीति को हम मतलब अपने समाज से इसे डिवाइड नहीं कर सकते, यह हमारा काफी महत्वपूर्ण अंग है। लेकिन यह काफी बुरी बात यह है कि मतलब काफी लोगों का मतलब उससे स्वार्थ जुड़ गया, अपना निजी स्वार्थ जुड़ गया, पेट भरने के लिए राजनीति का गलत इस्तेमाल कर रहा है, वो अलग बात है। लेकिन राजनीति काफी महत्वपूर्ण है किसी भी समाज को चलाने के लिए। ये समझ में आया? तो चलिए आगे पॉइंट समझते हैं राजनीतिक सिद्धांत के बारे में। तो इसको इरेज कर देते हैं। देखिए अब समझते हैं राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है। तो देखिए राजनीतिक सिद्धांत जो है वो मेन रूप से राज्य व सरकार का मुख्य विषय है, यानी कि जो हमारा राज्य है वो जो सरकार है ये सभी को समझने का यह एक काफी मुख्य विषय है राजनीतिक सिद्धांत, जिसमें कि हम समझते हैं अपने राज्य के बारे में, सरकार की कार्यों के बारे में, इन सारी बातों को देखते हुए समझते हैं। और इसमें जो स्वतंत्रता है, समानता, न्याय, लोकतंत्र, इस प्रकार की जितनी भी अवधारणाएं हैं उन सभी का अर्थ ये स्पष्ट रूप से जागरूक करता बताता है जनताओं के बीच में। बात किया जाए उसका उद्देश्य क्या है, तो इसका जो उद्देश्य है वो राजनीतिक प्रश्नों के बारे में तर्क संगत ढंग से सोचना, यानी कि जो भी राजनीतिक मतलब जो भी सरकार कार्य कर रहे हैं, जो भी कार्य हो रहा है मतलब देश के लिए, मतलब उसमें जो कुछ मतलब अच्छा है या बुरा है ये सब होते रहता है। तो यानी कि जो बुरा हो रहा है उसके बारे में हम प्रश्न उठाएं, प्रश्न उठाने का किस प्रकार से प्रश्न उठाए वही प्रश्न उठाने का क्षमता हमें प्रदान करता है कौन, तो राजनीतिक सिद्धांत। यह हमें इस प्रकार की ताकत देता है कि तुम इससे प्रश्न करो। सेकेंड है कि सामाजिक राजनीतिक घटनाओं का आंकने का प्रशिक्षण, यानी कि सामाजिक राजनीतिक घटनाएं जितनी भी हो रहा है उसका सही अनुमान लगा के अच्छे से प्रशिक्षण कर सके, प्रशिक्षण कराने की ताकत देता है कौन, तो राजनीतिक सिद्धांत। तो इसका उद्देश्य बस यही दो उद्देश्य रहता है। पहला तो आप अच्छे से सोचिए अपने देश के बारे में, और दूसरा जो भी घटनाएं घट रहा है उसका एक लिमिटेशन यानी कि अच्छा से उसको कैलकुलेट करके आप उसको आंकिए, क्या ये गलत है क्या ये सही है। इन सारी बातों का मतलब नॉलेज किसमें प्राप्त होता है, तो ये हो गया हमारा राजनीतिक सिद्धांत के उद्देश्य। राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ लीजिए तो आपको मतलब राज्य और सरकार मतलब जो चीज कर रहे हैं उन सारी बातों के बारे में स्पष्ट रूप से ज्ञात हो जाएगा। तो ये बात समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया। तो इसका मतलब इसी क्लास में मतलब अंत करते हैं, ये थोड़ा सा मिनट का, तो इसका मतलब दो ये क्लास होगा, नेक्स्ट क्लास में क्लियर हो जाएगा। तो आधा क्लास में ये समझ लिए और आगे क्लास में 3 पार्ट और समझ लेंगे। तो आई होप कि यह क्लास मतलब आपको समझने में अच्छा लगे हो। यदि अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा और मिलते हैं जल्द हम नई क्लास के साथ, इसके नए भाग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।